मेरा नाम डॉक्टर जमील मेमन है। मैं यहाँ पर अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन काम करता हूँ और मेरे जो डेज़ हैं यहाँ पर आने के वो पीर और बुध, मंडे और वेडनेसडे 2 to 4 PM होते हैं। ऐसे ही जनरली ईएनटी के डिफरेंट टॉपिक्स पर हम लोग टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे और हम अपनी नॉलेज भी आपको डिलीवर करते रहेंगे। और आप लोगों को भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर्स पर हमें डायल करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, खुसूसन बच्चे भी और बड़े भी, कि जी कानों की सफाई करानी है। अब कान की सफाई करने का कोई मकसद हो, कोई बात पीछे हो, कान में कोई दर्द हो, कोई हेयरिंग में प्रॉब्लम हो तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन ऐसे ही रैंडमली एक पेशेंट आ जाता है कि जी मुझे अपने कान की सफाई करानी है। तो पहले तो मैं थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि जैसे कान जो है कुदरती हमारी एक सुनाई का आला है और वो बहुत ही कीमती और बहुत ही सेंसिटिव है। वैक्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कान के अंदर कुदरती अमल है। जिस तरीके से हमारी आँखें गीली होती हैं, मुंह के अंदर ज़बान गीली होती है, मुंह गीला होता है, इसी तरह से कुदरत ने कान को भी थोड़ा सा मॉइस्चर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। अब जो वैक्स है उसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स भी होते हैं और वो बेसिकली सिर्फ जो बोनी पार्ट आउटर है, जो कार्टिलेजियस पार्ट आउटर है उसमें बनती है, अंदर नहीं बनती है। और उसमें जो वैक्स बनती है उसका मेन मकसद होता है कि आपके कान को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंसेक्ट, डस्ट या नॉइज़ वगैरह से, कि नॉइज़ ट्रामा की वजह से भी कानों में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर फॉरेन बॉडी कोई चली जाए उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डस्ट वगैरह भी प्रॉब्लम करती है। तो वैक्स बेसिकली आपके बैक्टीरियाज़ को या फॉरेन बॉडीज़ को या नॉइज़ को एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम हमारा महफूज रहता है। क्योंकि ईयर ड्रम जो है वो बेसिकली दिमाग का एक समझे कि हिस्सा है जो सेपरेट कर रहा है एक्सटीरियर और इंटीरियर को, और सुनाई के अमल में पर्दे का बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए आपकी ये जो वैक्स की प्रोडक्शन है वो कुदरत की तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसको खामखा निकाला नहीं जाता। और ये वैक्स की भी जो निकलने का भी होता है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, साफ़ ना करें, तो ख़ुद ब खुद ड्राई होकर प्रोपेगेटेड मूवमेंट के ज़रिए कान से बाहर से निकल आती है छोटे छोटे पीसेस की सूरत में, और कोई ट्रबल नहीं करती। लेकिन जब आप साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके कॉटन बड से, टिश्यू पेपर से, या कुछ लोग वैसे उंगली से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो वैक्स है वो और अंदर चली जाती है तो जो एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ जा रही होती है कान की कैनाल के अंदर, और फिर वो वहाँ से थोड़ा सा नैरो पोर्शन होता है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो वहाँ पर अगर थोड़ा सा पानी चला गया, स्वेलअप हो गया, या जैसे बच्चे स्विमिंग पर आजकल छुट्टियों पर जाते हैं तो उसमें नहाते वक्त कान में पानी चला गया, या समुद्र पर चले गए, वहाँ पर रेत चली गई, तो उसकी वजह से फिर कान के अंदर जो वैक्स है वो स्वेल हो जाती है। अब स्वेल हो जाती है तो कान में भी दर्द हो जाता है। अब दर्द हो जाता है तो फिर हम डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं तो फिर हम उसको क्लीन कर देते हैं। अगर फिर वो हम देखते हैं कि वैक्स अगर हार्ड है, सुनाई में कोई प्रॉब्लम कर रही है, या उस वैक्स में कोई रेत या कोई फंगस लग गया है, तो फिर हम उसको निकाल कर साफ़ भी कर लेते हैं, तब फिर ज़रूरत पड़ती है साथ। लेकिन जो वैक्स है वो हेल्दी ईयर की निशानी है। हम जो मेस्टराइड सर्जरीज वगैरह जो ईयर कैनाल पर सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी के बाद भी जो वैक्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि नाउ द ईयर हैज़ वर्कड प्रॉपरली, और वो हेल्दी ईयर बन गया है रादर देन वो डिजीज़्ड ईयर है। तो वैक्स की प्रोडक्शन जो है नॉर्मल है, उसको कभी भी उसको ये नहीं समझे कि ये मेल भरी हुई है, मट्टी है जी इसको साफ़ कर दें, ऐसा नहीं होता। वैक्स जो है नॉर्मल सिक्रीशंस हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अगर उसमें कोई फंगस लग गया है, हार्ड हो गई है, आपने पुश करके अंदर कर दी है, तो फिर हम उसको ज़रूर निकालने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कभी कोई ऐसा इशू है कि जिसमें आप समझते हैं कि आपके कान में कोई हेयरिंग का इशू आ रहा है, या कान के अंदर कोई दर्द हो रहा है, या पानी की वजह से, स्विमिंग की वजह से दर्द बढ़ गया है, या इचिंग इरिटेशन बहुत हो रही है, ख़ारिश बहुत हो रही है, तो फिर बेहतर ये है कि आप जो है हमारे पास किसी भी ईएनटी डॉक्टर को विज़िट करें
और उसमें जो है फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है और हमने इसका क्या सॉल्यूशन देना है।